चतुर्थ पाठ कल्पतरु। कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठ बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ जो है वह बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसके मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से, मतलब ये जो है पाठ आपका ये बेताल पंचविंशति नामक संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटा भी विस्मयकारी घटा निभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। और यहाँ पर मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन के मूल्यों को निरूपित किया गया है। अस्य कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थानां न याचते। और यहाँ पर इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों काल से, मतलब उसके बहुत पहले से, उसके पूर्वज जो थे उनके समय से उनके घर के बगीचे में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। तो उस कल्प वृक्ष से उसने सांसारिक द्रव्यों को ना मांगकर, मतलब खुद के लिए अपनी चीज़ों को ना मांग कर संसार के प्राणियों के लिए ही उसने, अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखिना, और अपितु उसने संसार के जो प्राणियों थे उनके दुखों को अपकारणाय यानी दूर करने के लिए वरम याचते यानी उससे वरदान मांगा। यतो ही लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंग गत्वा अनित्या सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, ऐसा वह मानता था। इसलिए अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। और इसलिए उसने केवल परोपकार के लिए ही, परोपकार करने की भावना से ही इस संसार के सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है, इस चीज़ को उसने मांगा कि इस कल्प वृक्ष से उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे संसार के प्राणियों को दुख दूर होए। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्नम भूमि नगेंद्र। नगेंद्र यानी होता है राजा। तो एक इस पृथ्वी पर, भूमि यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर सर्वरत्न यानी सभी रत्नों से संपूर्ण स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। और उसकी चोटी पर, सानो यानी होता है चोटी, उसकी चोटी पर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वस्ति स्म। और वहाँ पर जीमू केतु नाम का एक विद्याधरपति यानी कि राजा रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। और उसके घर के बगीचे में एक बहुत कुल की परंपरा से प्राप्त, यानी उसके कुल में यानी उसके परिवार में बहुत पहले से ही प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमुकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। और उस राजा ने, यानी कि जो जीमकेतु राजा था, उसने कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश के रूप में उत्पन्न जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। यानी कि जीमूतवाहन जो राजा था उसने कल्प वृक्ष की आराधना की और वरदान स्वरूप उसने एक बालक प्राप्त किया, और उस बालक का नाम था जीमूतवाहन। सह जीमूतवाहनम महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। और वह जो बालक था वह बहुत ही दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्नः स्वसचिव वैश्यस्य प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। और उसके बाद उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने, जब वह मतलब बड़ा हुआ, उस समय उसने उसको युवराज पद पर अभिभाषित यानी नियुक्त कर दिया।
कदाचित हितैषिणः पितृमन्त्रिणः युवराज राज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। और जब वह उस युवराज पद पर स्थित हुआ तब जीमूतवाहन ने कभी भी मतलब अपने हित चाहने वाले यानी जो उसके हितैषी थे, अपने हित चाहने वालों और पिता और मंत्रियों द्वारा उससे कहा गया कि हे युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठता सह तव सदा पूज्य है। फिर उनके परिवार की जो परंपरा थी उसी अनुसार उस पालक से यानी जीमूतवाहन से कहा गया कि तुम्हारे जो बगीचे में जो कल्पतरु वृक्ष है उसको तुम्हें जाकर उसकी आराधना पूजा करनी चाहिए, वह तुम्हारे लिए सदा ही पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बंधितुं न शक्यात् इति। और इसके अनुकूल होने पर ही सती, यहाँ पर सती जो है वो इंद्र को कहा गया है, तो होने पर इंद्र भी हमको अस्मान यानी हम सभी को बाधितुम ना शक्युनात् मतलब वो हमको जो इंद्र है वह भी बाधित नहीं कर सकता, यानी कि वह हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। एतत् अकर्ण्य जीमूतवाहनम् अचिंत्यत। और फिर यह सुनकर जो जीमूतवाहन था उसने अपने मन में विचार किया, उसने सोचा अहो अरे ईदृशम यानी कि ऐसे अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वहि पुरुषैः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। उसने अपने मन में ही विचार किया कि ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके ही हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज जो है वो पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त उन्होंने नहीं किया। तो वो मन में ये सोचने लगा कि जितने भी लोग थे उन्होंने सिर्फ मतलब ऐसा फल उन्होंने प्राप्त नहीं किया होगा जैसा वह अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं कैसा फल मांगूं जैसा कि मेरे पूर्वजों ने प्राप्त नहीं किया होगा, ऐसा फल वो मांगने की सोच रहा था। किंतु केवलम कैश्चित देव कृपणे कश्चिदपि अर्थितः। और किंतु वह उसने फिर ये विचार किया कि केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा होगा, मतलब उसने ये बोला कि जो कोई भी कंजूस थे उनके द्वारा कोई भी धन मांगा गया होगा, यानी जो उसके पूर्वज थे तो जिन्होंने कंजूस था वो उसने धन मांगा होगा। तो तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यामि इति। तो मैं इसे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध कराता हूँ। फिर उसके मन में यह आया कि मैं सभी के लिए ये धन मांग लेता हूँ, ये काम करता हूँ। एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम अगच्छत। और ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखमानिसरम पितरम एकांते निवेद्यत। और आकर के बहुत ही सुख से बैठकर अपने पिता से उसने एकांत में बोला, तात यानी पिताजी, त्वम तो जानसी, तुम तो जानते ही हो, एव यदस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार रूपी सागर में अशरीरम इदम सर्वधनम विचितम चंचलम, कि ये जो शरीर है यह भी जो है धन के समान चंचल है, मतलब जिस प्रकार धन नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वर है। केवल एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, यानी कि परोपकार है जो जिसका नाश नहीं होता। तो यो यानी होता है जो, युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, और युगांतों तक यानी कई युगों तक इसका यश फैलता है। तद अस्माभिः ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है। येष पूर्वीय मम इति आग्रहेण रक्षितः। और फिर उसने बोला कि हमारे लिए किस प्रकार इसकी रक्षा की गई है, और पूर्वजों के द्वारा यह मम यानी मेरा इति आग्रहण रक्षति, इस आग्रह से यह रक्षित है, मतलब इस आग्रह के कारण यह सुरक्षित है। ते इदानीम कुत्र गता, और वे इस समय कहाँ गए जो ये कहते थे कि यह कल्प वृक्ष मेरा है, तो वह इस समय कहाँ गए। अस्य वाक्यते, उनका किसका, मतलब यह वृक्ष फिर किसका हुआ, यह किसका है। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धियै,
इसका अथवा ये मतलब किसका है, इसलिए परोपकार एवं फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञान्या इमं कल्पपादपनाम आराध्यामि। तो परोपकार के लिए, इसकी सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। मतलब जो वो था जीववाहक जो पुत्र था, जीमूत वाहक जो पुत्र था, उसने अपने पिता से यह प्रार्थना की कि मैं जो है इस वृक्ष की आराधना परोपकार के लिए करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जीमूत वाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच। फिर पिता के द्वारा वैसा है इस प्रकार अनुमति प्राप्त करके जो जीमूत वाहन था उसने कल्पतरु के पास आकर के बोला, देव त्वया असंत्व पूर्वेशाम अभिष्टाः कामाः पूरिता, कि हे देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की जो भी अभिष्ट कामनाएं थी वह पूरी की गई हैं। तन्ममेकम काम पूर्य, तो मेरी भी एक कामना आप पूरी करो। यथा, यथा यानी होता है जैसे, पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी को दरिद्रहीन देखना है, मतलब मैं पृथ्वी को दरिद्रहीन देखना चाहता हूँ। दरिद्र यानी होता है गरीब। तो वह क्या कहता है उस वृक्ष से कि मैं पृथ्वी को दरिद्रहीन देखना चाहता हूँ। तथा करो तू देव, तो वैसा ही करो हे देव। इति एव वादिना जीमूत वाहने, ऐसा जीमूत वाहन ने कल्प वृक्ष से कहा। त्वक्तेस्थया एषो अयम यतो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतम, ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा जो त्यक्त मैं जाता हूँ, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। कि जो जीमूत वाहन जो बालक था उसने परोपकार की भावना से पूरे संसार के लिए, संसार में जो भी दरिद्र थे उनके लिए उसने कामना की, और उसकी कामना करने के बाद वो वृक्ष ने कहा कि जैसा आप चाहते हैं ऐसी प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च सह कल्पतरु दिव्य समुत्पन्नम भुवि तथा वसुनः अवर्ष्यत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत, और क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर, मतलब वह क्या हुआ, समुत्पत्तः भुवि यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर उछला और इतना धन बरसाया, अवर्ष्यत वसूनी यानी बहुत सारा धन बरसाया, जिससे कोऽपि दुर्गतः आसीत, मतलब कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपयाः सर्वत्र यशः प्रथितम्, और उस जीमूत वाहन का जो यश है वो सभी प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्राप्त हो गया। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अधोलिखितान गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर हमारा पहला जो गद्यांश है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है आपका एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पे आपका दिया है जीमूत केतु कुत्र वस्ति, जो जीमूत केतु था वह कहाँ पर रहता था। तो जीमूत वाहन जो था वह कंचनपुर में रहता था। जीमूत केतु पुत्र कह आसीत, जीमूत केतु ने किससे पुत्र, उसको जो था उसको कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका क्या नाम था, तो वहाँ होगा जीमूत वाहनः। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत, जीमूत वाहन जो था वह कैसा पुत्र था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जीमूत वाहनः महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत। इसका तीसरा प्रश्न है यथा निर्देशम शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। इसका पहला जो प्रश्न है इसमें है आपका है प्राप्नोत इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम। यहाँ पर आपको प्राप्नोत जो है इसका कर्ता बताना है। तो इसका कर्ता जो होगा वह यहाँ पे दिया है सह राजा कल्पतरुम पुत्रम और तम। तो प्राप्नोत यानी किसने प्राप्त किया था, राजा ने। तो इसका उत्तर होगा सह राजा।
इसका दूसरा प्रश्न है कल्पतरु इति पदस्य विशेषणम किम। कल्पतरु जो वृक्ष है इसका विशेषण क्या है, विशेषण पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे दिखा है स्थित गृह उद्याने और कुल क्रमागतः। तो यहाँ पर जो कल्पतरु वृक्ष था वो कुल से मतलब बहुत कुल से पुराने उससे चला आ रहा था, उनके परिवार से चला आ रहा था। तो कल्पतरु जो वृक्ष है इसका विशेषण होगा कुल क्रमागतः। शिखरस्य इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम। शिखरस्य जो दिया है कि यहाँ पर इस पद में ये जो है किस पद के किसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आपका जो है शिखर से, यहाँ पे सानो सनुरूपाणी हिमवान और नगेंद्र, शिखर से ये किस पद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है ये तस्य सानो रूपाणी। तो यहाँ पे सानो उपरियन तस्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, सानो के लिए। तो इसका आंसर होगा सानो। और फिर यहाँ पे अगला दिया है तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। तस्य जो पद है वो यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे तस्य जो है वो जीमूत केतवे इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला जो दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, दूसरे पद्यांश में दूसरा पद्यांश आपका है अकर्णितेत से लेकर के नैवेद्य तक। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न एक पदेन उत्तर दिया गया है जिसमें है पितु समीपम कह अगच्छत, यानी पिता के पास में कौन गया था। तो पिता के पास में जीमूत वाहना ये बालक गया था। कह अचिंत्यत किसने सोचा, तो जो कल्प वृक्ष के बारे में कौन सोच विचार कर रहा था। तो इसका आंसर भी आएगा जीमूत वाहना। तीसरा जो है अगला प्रश्न जो है पूर्ण वाक्यन उत्तर, इसमें है अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे किम कृतवान। कि जो अमर जो वृक्ष था उससे पूर्वजों ने क्या प्राप्त किया था। तो अमर पादपम प्राप्य पूर्वे पुरुषे तादृशम फलम किमपि नाशादितम किंतु केवलम कैश्चित् देवः कृपिणे काश्चिदपि अर्थितः। यहाँ तक ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा। अगला है यथा निर्देशम शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। पितरम इति पदस्य विशेषणम किम। पितरम इस शब्द का विशेषण पद क्या है। विशेषण पद आपका पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया है इसमें आपका जाएगा सुख मानसीनम, क्योंकि पिता का यानी सुखी मन से पिता ने कहा तो सुखी मन जो है वह पिता का विशेषण होगा। अगला प्रश्न है साध्यामी इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम। जो साध्यामी दिया हुआ है इस पद का क्रियापद क्या होगा। साध्यामी जो है आपके ये जो बालक है जीमूत वाहक, उसने बोला था कि मनोरथ सिद्ध करने के लिए वह ये काम करेगा। तो साध्यामी का आपको क्रियापद तो वो क्या आ जाएगा इसका अहम। अगला है समीपम इति पदस्य पर्याय पदम किम। समीपम का पर्यायवाची पद आपको बताना है तो इसका होगा अंतिकम। अगला प्रश्न है पूर्वे इति पदस्य विशेष्य पदम किम। पूर्वे का विशेष्य आपको बताना है तो यहाँ पे पूर्वे का विशेष्य होगा पुरुषेय। अगला जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसका तस्य से लेके इति तक ये आपका पद्यांश है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है इसमें यह है एक पदेन उत्तरत में कि राजा कम युवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने किसको युवराज के लिए घोषित किया था। तो जीमूत वाहनम। कह सदैव पूज्य है, कौन हमेशा उनके वहाँ पे पूजनीय था। तो कल्पतरु। अगला है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, इसमें है जीमूत वाहना हितेश भी पितृमंत्रिणे भी किम उक्तः। तो जो जीमूत वाहक था और उसने और अपने हितेशी जो उसके थे वो और अपने पिताजी इन सब से उसने क्या कहा। तो जीमूत वाहना हितेशी भी पितृमंत्रिण व उक्त यो अहम सर्व कामदः कल्पतरु तवोधाने तिष्ठति सह तम सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रः अपि नासमान बाधितुं शक्नुयात्। अगला प्रश्न है निर्देश अनुसारम उत्तरम। पहला है तस्य गुणे
अत्र तस्य सर्वनाम पदकम कस्मै प्रयुक्तम। ये तस्य गुणे जो है यहाँ पे तस्य, ये इसमें आपको ये बताना है कि ये सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सर्वनाम जो पद है वो जीमूत वाहनाह, जीमूत वाहनाह के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति आ रही है, मतलब उसके लिए प्रयोग किया गया, इसलिए जीमूत वाहनाय आएगा। अगला प्रश्न है कल्पतरु इति पदस्य विशेषणम पदम किम। कल्पतरु का विशेषण पद, विशेषण या जो विशेषता बताता है उसका विशेषण पद क्या होगा। तो इसका विशेषण पद होगा सर्व कामदह, यानी सभी कामनाएं पूरा करने वाला कल्पतरु वृक्ष। इसका अगला प्रश्न है शक्नियात इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम। शक्नियात, इसका जो है आपसे वो कर्ता पद यानी कर्ता पूछा गया है, तो कौन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके इसमें दिया हुआ था कि जो इंद्र है वह इस प्रकार की बाधा भी उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इंद्र के लिए यहाँ पे शक्रः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका शक्नियात यानी तीसरे का उत्तर आपका आएगा शक्रः। अगला प्रश्न है आपका इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम किम। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द भी शक्रः होगा। अगला आपका जो प्रश्न है कि कथाक्रम संयोजन, यानी घटना के अनुसार आपको अधोलिखित पूरे जो वाक्य लिखे गए हैं उनको घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पे है देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्ठाः कामा पूरिता तन्मेकम काम पूरयत्। ततस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्। मतलब जीवूत वाहन ने सभी के लिए प्रार्थना की और उसने यश के लिए प्रार्थना की। क्षणेन च सह कल्पतरु देवम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत। और क्षण भर में ही वह जो कल्पतरु वृक्ष था, वह कल्प वृक्ष जो था वह भूमि से ऊपर उठकर उसने और बहुत सारे धन की वर्षा की, जिससे कोई भी गरीब ना रहे। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषेस्माकं तादृशम फलम किमपि न साधितम। और उसने कहा कि इस प्रकार जो उसके पूर्वज थे, जितने भी पुरुष थे, उन्होंने इस प्रकार का फल किसी ने भी नहीं मांगा होगा। युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तपोद्याने तिष्ठति सह तव सदा पूज्य। और जो युवराज था वह भी जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला जो कल्प वृक्ष था, उस उद्यान में तुम्हारे वो बैठा हुआ है, तुम जाकर के उसको पूजा करो। मतलब युवराज से ऐसा कहा गया था कि हे युवराज, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु वृक्ष जो है वह तुम्हारे बगीचे में लगा हुआ है और तुम जाकर के उसकी पूजा करो। तस्य गृहो उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। और उनके बगीचे में एक कुल की परंपरा के अनुसार एक कल्प वृक्ष स्थित है। सह राजा जीतूम केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात च बौद्धि सत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। और उस राजा ने जो जीमूत केतु नाम का जो राजा था, उसने कल्पतरु वृक्ष से आराधना की और उससे प्रसाद रूप में बौद्धिक सत्व से संपूर्ण जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। कंचनपुरे जीमूत केतु रीति नामक विद्याधरपति बस्ती स्म। कंचनपुर नाम में जीमूत केतु नाम का एक राजा रहता था। तो इसको आपको अरेंज करना है, मतलब कथाक्रम कथा के अनुसार इसको लिखना है। तो आपका सबसे पहले जो है वह आएगा जो लास्ट वाला है, कंचनपुर जीमूत केतुरी भी श्रीमान विद्याधरपति बस्ती स्म। जो दूसरा इसके बाद सेंटेंस आपका कथा के अनुसार लगेगा वह रहेगा तस्य गृहो उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित। और फिर तीसरा आपका आएगा सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात च बौद्धिक सत्व वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तमोद्याने तिष्ठित सह तव सदा पूज्य। अगला जो आपका आएगा ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वे पुरुषेस्माकं तादृशम फलम किमपि न साधातीतम।
फिर 6 नंबर पे आपका आएगा जो फर्स्ट है, देव त्वया अस्मत् पूर्वमेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्मेकं कामं पूरयः। 7 नंबर पे आएगा क्षणेन च सह कल्पतरुदिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसुनि अवर्ष्यत यदा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। लास्ट 8 नंबर पे है फिर तदत्स्य जीमूत वहनस्य सर्वजीवानुकंपायाः सर्वत्र यशः प्रथितम्।